हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान ग्रंथ पर। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम के वंश और सूर्यवंश का आखिरी राजा कौन था? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोग भगवान राम के बारे में तो जानते ही होंगे कि कैसे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मिला और कैसे माता सीता का हरण हुआ और फिर वानरों की सहायता से भगवान श्री राम ने रावण का विनाश कर दिया और अयोध्या वापस आकर राजधर्म निभाया। यह तो सब जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हो कि भगवान श्री राम अपने मानव रूपी शरीर को छोड़कर परलोक चले जाने के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठा और उनके वंश का आखिरी राजा कौन था? पौराणिक किताबों के अनुसार भगवान राम के जाने के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना, लेकिन कुश अपने पूर्वजों की तरह कुशल राजा नहीं बन पाए। तो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, जिनके पिता भगवान राम के द्वारा दिए बेशकीमती पत्थर को चुरा लिया था। भगवान राम को यह बेशकीमती पत्थर अगस्त ऋषि ने भेंट किया था। कथाओं के मुताबिक कुश दुर्ज राक्षस से लड़ाई करते हुए मारे गए थे, लेकिन उनके पूर्वज कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। उसकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अतिथि राजा बना। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह ही महान राजा था। वशिष्ठ ऋषि के देखरेख में अतिथि एक महान योद्धा बना। कहते हैं कि अतिथि की मृत्यु के बाद उनका बेटा निषद राजा बना और उनके पश्चात उनका बेटा नल राजा बना। लेकिन नल राजपाट त्याग ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कौशल का राजा बना। नभ पर कुंटारिक ने हमला किया था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था अहिनागु। अहिनागु ने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया और उनकी प्रजा ने खूब प्यार दिया। और उनके बाद उनका बेटा परियात्रा राजा बना और परियात्रा के बाद उनका बेटा शील राजा बना, जो कि बहुत ही ज़्यादा विनम्र था। इसी तरह साल दर साल राजा बदलते गए और रघुवंश आगे बढ़ता गया। अग्निवर्णा इस वंश का आखिरी राजा था, लेकिन वह भोग विलास में जीने का आदी हो गया। प्रजा तो दूर की बात है, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। भोग विलासता के कारण वह बहुत कमज़ोर राजा बन गया था। इसके बावजूद भी अन्य राजा उन पर हमला नहीं करते थे। राजाओं ने कभी भी उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रघुवंशियों का डर इतना था और अग्निवर्णा की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई और इसी के साथ महान रघुवंश का अंत हो गया। यह थी रामायण के बाद की कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।